नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे लास्ट वीक मार्केट में क्या हुआ, कौन से सपोर्ट हमें देखने चाहिए, कौन से रेजिस्टेंस पे हमें ध्यान देना चाहिए, कौन से सेक्टर मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और आज इन द लास्ट में आज आप लोगों को दो ऐसे स्टॉक बताने वाला हूं ना जिसको ट्रम्प टैरिफ से कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, और अभी ऐसे वीक मार्केट में भी ये दोनों स्टॉक ने बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। और ऐसे सिचुएशन में हमें ऐसे स्टॉक्स पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ ये बात नहीं है कि इसे ट्रम्प के टैरिफ से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, बट आप सोचो ना कि जहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर है और वीकनेस है, ऐसे सिचुएशन में ये स्टॉक अपने नए हाइज बना रहे हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सब लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन है, मैं अपनी बहनों के घर पे गया था और ये राखी बंधवाने, तो लेट हो गया और आज हम लोग लेट शूट कर रहे हैं। और वैसे मैं लास्ट वीक में अहमदाबाद आया था। वहाँ पे आने का रीज़न ये था कि वहाँ पे 3-4 मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक भाई है जो ऑप्शन सेलर है, एक हमारे जो भाई है वो पहले ट्रेडर थे फिर इन्वेस्टर बन गए, एक मेरे जो दोस्त है वो स्विंग ट्रेडर है, और एक हमारे भाई है जिनके साथ हमने 2 साल पहले वीडियो बनाया था। तो मैंने सोचा फिर से एक बार उनसे बना लेता हूँ। और सच में मैं बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही अच्छा हुआ मैंने ये किया, बिकॉज जो 2 साल पहले वो चीज़ को फॉलो कर रहे थे ना, उन्होंने वो चीज़ में अभी भी वही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड की है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आने वाले वीडियोज़, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा वो देखने में। बट मैं आपको बता दूं कि हमने कल एक हमारे चैनल पे वीडियो पोस्ट किया है प्रशांत जी के साथ, जहाँ पे प्रशांत जी ने मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या है उसके बारे में बताया है। तो वो एक बहुत ही अच्छा वीडियो है जहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग को कैसे ऑटोमेटेड कर सकते हो और कैसे आप उसको कर सकते हो। और बहुत सारी बैक टेस्टिंग की है हमने ड्रॉ डाउन को कम करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें प्रशांत जी ने कल के पॉडकास्ट में बताई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक यहाँ पे डाल दूंगा। अब चलो शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो के लिए। हमने देखा कि लास्ट वीक में ट्रम्प भाई ने हमारे ऊपर और 25% का टैरिफ बढ़ा दिया और इसके वजह से मार्केट कंटिन्यूसली वीक ही रहा है। थर्सडे को एक मार्केट में थोड़ी सी पुल बैक चीज़ आई थी, बट मुझे लगा कि अभी चलो मार्केट ने बॉटम बना दिया है, 24,400 के पास आके थोड़ा पुल बैक आ रहा है, वो एक अच्छी न्यूज़ है। बट सैडली फ्राइडे को वापस से मार्केट और नीचे गिरा। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा चार्ट पे जाते हैं और देखते हैं कि कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हमें ध्यान देना चाहिए। देखो अभी ये जो स्क्रीन पे आप लोगों को निफ्टी का चार्ट दिख रहा है ना, ये मंथली टाइम फ्रेम का है और एक अच्छी रैली लेने के बाद हम लोग अभी 2 महीने से एक करेक्शन कर रहे हैं। आप बोल सकते हो कि हमारा मार्केट प्राइस करेक्शन भी कर रहा है एज वेल एज टाइम करेक्शन भी कर रहा है। ऑलमोस्ट अभी टॉप से हम लोग 5% गिर चुके हैं। और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 24,400। अब फिलहाल ये वीक में तो हम इसके नीचे बंद हुए हैं। अगर मार्केट में और प्रॉब्लम होती है तो हम लोग शायद और नीचे आ सकते हैं 23,800, और ये लेवल मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। एंड आप बोलते हो ना कि एक छोटा सपोर्ट और एक बड़ा सपोर्ट, तो ये वाला सपोर्ट मुझे सबसे ज़्यादा बड़ा लग रहा है, क्योंकि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था तब यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा रिवर्सल किया था और वही रेजिस्टेंस अभी एक सपोर्ट की तरीके से काम कर सकता है। तो अभी भी मैं ऐसे देख रहा हूँ कि और 2% का मार्केट में पेन हो सकता है हमारे लिए, बट येस ये जो इशू है वो कोई नॉर्मल इशू नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प हमारी तरफ हमें प्रेशर देके कुछ और चीज़ों को कराना चाह रहा है और वो एक गलत चीज़ है, बट जो भी है हमारे कंट्रोल में ये नहीं है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना 1 2 3 4 5 6 मतलब हम 6 वीक से बैक टू बैक नीचे जा रहे हैं। अभी सबसे पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो हमारा यही वीक का रहेगा विच इज़ 24,736, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीक का रेजिस्टेंस रहेगा। हमें देखना पड़ेगा कि एटलीस्ट एक वीक तो पॉजिटिव क्लोज आए तो ही हम कुछ कर सकते हैं। अब जो मैं आपको बोल रहा था ना कि थर्सडे को मार्केट में एक अच्छा रिवर्सल आया था, वो ये वाले रिवर्सल की बात कर रहा हूँ, बट सैडली हमने वो लेवल को ब्रेक कर दिया। अब जनरली फ्राइडे की क्लोजिंग अगर ख़राब होती है तो मंडे की ओपनिंग भी ख़राब ही होती है। देखते हैं वीकेंड में कोई न्यूज़ आती है या नहीं आती है, बट एज ऑफ नाउ मार्केट में कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। बट हाँ,
अगर आप ओवरऑल मुझे पूछो कि लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म में हमारे लिए ट्रम्प का जो टैरिफ इशू चल रहा है उसको लेकर थोड़ा टेम्पररी इशू है। बैंक निफ्टी को आप अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी का जो पहले रेजिस्टेंस था वो था 53,800 से 700। अभी हम यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं। अभी 55,000 पे बैंक निफ्टी चल रही है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करें तो आगे यहाँ पे भी 2% डाउन साइड की जगह है बैंक निफ्टी में। ये रहा हमारा सेक्टर एनालिसिस। अभी अगर हम लोग ये था हमारा इंडेक्स एनालिसिस। अभी हम लोग अगर सेक्टर्स की बात करें, लास्ट वीक में PSU बैंक स्ट्रॉन्ग था, मीडिया था, मेटल इंडेक्स थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग था, और जो वीक था वो था फार्मा, रियलिटी, FMCG, हेल्थ केयर। ये सारे सेक्टर्स खराब थे। देखो लास्ट वीक में कोई ज़्यादा सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म नहीं किया है, फिर भी मीडिया और PSU जो है वो 1% से ज़्यादा ही ऊपर थे। तो ये हमारे सेक्टर्स की बात है। अब देखो मैं आपको है ना एक चीज़ बताता हूँ जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप कोई चीज़ों को फॉलो करो या ना करो, बट आप लोगों को FIS के नंबर्स को बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो करना चाहिए। अब देखो फ्राइडे को FIS का एक बाइंग नंबर आया है आफ्टर मैनी डेज, या फिर आप वीक बोल सकते हो, 1900 करोड़ का। बट ये जो FIS की बाइंग है ना वो कंटिन्यू होनी चाहिए, तो ही हमारा मार्केट ऊपर जा सकता है। पिछले बहुत सालों तो नहीं मैं बोल सकता, महीनों से और हफ्तों से FIS की सेलिंग ही हो रही है। तो ये FIS के बाइंग के नंबर थोड़े कंटिन्यू हो गए तो एक अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगा मार्केट में। डॉलर इंडेक्स भी 9820 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स भी इतना कुछ खास बड़ा नहीं है, 12 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल 63.88 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा है। USD INR जो है वो 8744 के पास ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट इसने ये वीक में 8798 का हाई मारा था, विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड। हमारा रुपया जो है वो वीक हो रहा है कंपेयर टू डॉलर। तो ये मैंने आपको पूरा ओवरऑल एक लास्ट वीक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं वो दोनों स्टॉक की जो ट्रम्प के टैरिफ से कोई इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा है उनको। और ऐसा क्यों हो रहा है उसका सिंपल रीज़न है, बेसिकली ये जो दोनों बिजनेस है इनका एक्सपोर्ट कोई नहीं है US में। इनका जो मेजर बिजनेस है वो हमारे इंडिया के इसमें ही है। इस वजह से ये स्टॉक्स को इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। और उसके अलावा दूसरी बात ये है कि ये प्राइस एक्शन वाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो देखो जो पहला हमारा स्टॉक है ना वो है सिरका पेंट्स लिमिटेड इंडिया, सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड। अब यहाँ पे देखो आप ये जो सिरका का चार्ट देख रहे हो ये वीकली टाइम फ्रेम का देख रहे हो। इसका IPO जो है वो 2018 में आया था, फिर ये एक अच्छे अप ट्रेंड में ही चल रहा था। बट 2023 अगस्त में इसने हाई बनाया 433 का। फिर यहाँ पे देखो जनवरी में इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश भी की थी, 444 का हाई बनाया था, बट ये स्टॉक ब्रेकआउट नहीं कर पाया। बट अगर आप अभी देखोगे उसके बाद तो खैर ये अच्छा खासा नीचे गिर गया था। और आई थिंक ये वही टाइम था जब मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। 40% नीचे गिरने के बाद अभी ये स्टॉक अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को विच इज़ 433 टू 453, ये रेजिस्टेंस को बहुत स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है। और ये एक बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे है ना दो चीज़ें एक साथ मैच हो रही है। एक तो ये स्टॉक प्राइस वाइज भी एक अच्छा ब्रेकआउट कर रहा है, और अभी रिसेंटली इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो अभी जो इसका Q1 का रिजल्ट आया था उसमें आप यहाँ पे देखो इसका सेल्स भी 45% से बढ़ा, इसका EBITDA जो है वो भी 60% से बढ़ा, इसका जो नेट प्रॉफिट है ये भी इसका ऑलमोस्ट 39% से बढ़ा, और इसका EPS भी 39% से बढ़ा। तो ये स्टॉक जो है ना इसे मैं बेसिकली डबल इंजन बोलता हूँ। डबल इंजन इसलिए क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, एज वेल एज इसमें फंडामेंटल भी एक अच्छी ग्रोथ आ रही है। तो आप ये स्टॉक के ऊपर ध्यान दीजिए, और इसका एक्चुअल चार्ट आप मुझे मेरे साथ ट्विटर में शेयर करना। और इसका जो अपसाइड आपको कैलकुलेट करना है तो हमारी बहुत ही सिंपल मेथड है। इसकी जो रेंज है यहाँ पे जो इसने हाई मारा था और इसने जो लो मारा है रिसेंट, उसकी रेंज निकाल के ब्रेकआउट के बाद आपको ऐड कर देनी है। तो अपसाइड में जो आपको लेवल मिलता है वो इसका आने वाला पॉसिबल अपसाइड लेवल बन सकता है। दूसरा जो हमारा स्टॉक है वो है यथार्थ हॉस्पिटल लिमिटेड का जो चार्ट है, वो जो स्टॉक, इसका भी जो IPO है वो 2023 में आया था। फिर इसने हाई बनाया था नवंबर 2024 में, और आप यहाँ पे देखो वहाँ से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 50% गिर चुका था। और ये भी वो ही टाइम था जब मार्केट एक अच्छे डाउन ट्रेंड करेक्शन में चल रहा था। बट अभी ये वीक में
ये स्टॉक ने भी अपना प्रीवियस हाई जो है वो ब्रेक किया है, विच इज़ 693 से लेके 684। अगर आपको इसकी भी अपसाइड कैलकुलेट करनी है तो इसका रेंज निकाल के यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद आप ऐड कर दोगे तो आपको इसकी अपसाइड पॉसिबिलिटीज़ पता चल जाएगी। अगेन यहाँ पे भी डबल इंजन वाला जो स्टॉक है आप बोल सकते हो इसे, ये भी वही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका भी रिसेंट Q1 का जो रिजल्ट आया था उसमें इसका सेल्स 22% बढ़ा है, इसका जो ईबिट है वो इसका 20% बढ़ा है, इसका नेट प्रॉफिट 38% बढ़ा है और इसका जो EPS है वो 23% बढ़ा है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हुई है विच इज़ पॉजिटिव थिंग। आप इसके ऊपर भी अपना एनालिसिस कर सकते हो। और मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं जो भी आप लोगों के साथ यहाँ पे चार्ट या प्राइस एक्शन शेयर कर रहा हूँ ना, मेरी कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। बस मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन से स्टॉक अभी मार्केट में स्ट्रॉन्ग है और प्राइस एक्शन वाइज अच्छे दिख रहे हैं। इसके अंदर आपको जो भी करना है वो आप अपना एनालिसिस करना और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं आप लोगों को बेस्ट वे बता सकूं कि आप प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस को कैसे यूज़ कर सकते हो ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। जनरली लोग 5 मिनट 10 मिनट का चार्ट देखते हैं, बट मैं आप लोगों को बोलूँगा अगर आप वीकली मंथली का चार्ट देखोगे तो आप बहुत ही शांति से पीसफुली नॉइजलेस आपका काम हो सकता है। तो ये थे वो दोनों स्टॉक। इसके अलावा और एक स्टॉक है, आप उसका भी मतलब स्टॉक का चार्ट देख सकते हो, ग्लोबल हेल्थ केयर लिमिटेड। यहाँ पे भी देखो इसका सेल्स, EBITDA और नेट प्रॉफिट, EPS ये भी बढ़ा है, एज वेल एज अगर आप इसका जाके चार्ट देखोगे तो वो भी स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा जो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीक में शेयर किया था, AB कैपिटल, L&T फाइनेंस, लॉरस लैब, ये सारे भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। और जो हमने लास्ट वीक में शेयर किया था जो जुआरी एग्रो वाला चार्ट, वो तो आपने देखा ही कि किस तरीके से उसने स्ट्रेंथ दिखाया ऐसे वीक मार्केट में। तो आप लोगों का काम यही होना चाहिए, मार्केट में कुछ ख़राब न्यूज़ आती है जाती है, कोई न्यूज़ टेम्पररी होती है, कोई लंबे टाइम तक इम्पैक्ट करती है, बट एज अ ट्रेडर और एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर आपका काम यही होना चाहिए कि आप लोगों को हमेशा स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में फोकस करना है। और अगर आपको इसके बारे में या ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स कैसे होता है, कैसे इसमें स्टॉक ढूंढने चाहिए, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं हमारे एक वेबिनार की लिंक दे दूंगा। वहाँ पे मैंने मेरी ये मेथड को प्रॉपरली और अच्छी तरीके से समझाया है। वैसे यूट्यूब पे तो मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी है, बट आप लोगों को एक स्ट्रक्चर वाइज समझना है तो आप वो वेबिनार ले सकते हो। और हाँ, अगर आपको रूल बेस्ड मोमेंटम इन्वेस्टिंग समझना है कि उसे हम ऑटोमेटेड कैसे कर सकते हैं तो हमारा कल का पॉडकास्ट ज़रूर देखिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उसमें बाइंग, सेलिंग, एग्जिट और पिरामिडिंग सारी चीज़ों का उसमें रूल बताया है और सारी चीज़ें ऑटोमेटेड है, तो आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा वो देख के। और अगर आपने देखा है तो नीचे कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल चीज़ है तो अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।